क्रांतिकारी जय भीम नमः बुद्धाय। साथियों, बात करेंगे आज बाबा साहब के उपदेशों के। बाबा साहब कहा करते थे, उसका इशारा वो करते थे, कहते थे कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, इसलिए उन्हें यह अधिकार है कि वह अपने अच्छे व्यवहार क्रांतिकारी जय भीम नमः बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। साथियों, आखिर क्या था बाबा साहब का उद्देश्य, उसका सिद्धांत क्या था? तो साथियों, आप सबका जय भीम। आज बात करेंगे बाबा साहब के उपदेशों के बारे में। बाबा साहब इशारा करते थे, वो कहते थे सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, इसलिए उन्हें यह अधिकार है कि वह अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। बाबा साहब ने मानवता की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, एक वैचारिक तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने फिर बाबा साहब ने इशारा करते हुए कहा कि अंधविश्वास, पाखंडवाद और मनोवादियों कुरीतियों का अपनाकर आपको क्या लगता है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप अपनी आने वाले नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इशारों में समझाते हुए कहते हैं, इस दुनिया में महान प्रयासों से प्राप्त की गई चीज़ों को छोड़कर दूसरा कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। बाबा साहब ने अपने ज्ञान के प्रति, समस्त मानव जाति के प्रति और संविधान लिख के निर्माण करके उन्होंने समस्त मानव के लोगों को एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिला। बाबा साहब कहते थे कि जिसने अपने लिए नहीं बल्कि किताबों के लिए दादर मुंबई में घर बनवाया था, जिसका नाम राजगिरी है, उस समय का यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहब ने ये पुस्तकालय राजगिरी में बनवाए थे। दोस्तों, इनके बारे में पढ़ना, समझना है ना, एक तरह से कुछ भी कहें, कहते हैं ना कि मैं क्या कहूँ बाबा साहब, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, पूरी दुनिया में जाके ढूंढ लेना, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं। तो साथियों, आप लोगों का यही कहना है कि हमारे महापुरुषों का विचारधारा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह आग है जो गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देता है। बाबा साहब का ये संदेश समस्त मानव के लिए एक तरह से शिक्षा का आग उन्होंने अपने जीवन काल में लगाया। साथियों, बाबा साहब इशारों में समझाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने मुझे मिट्टी में दबाने की बहुत कोशिश की। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं एक बीज हूँ। तो साथियों, आप लोग को हैरानी होगी कि 3 डॉक्टर ऐसे कौन थे? 3 डॉक्टर बहुजन में ऐसे कौन से डॉक्टर थे जो सभी को ऐसे नसबंदी किए, जो कि फिर आइए जानते हैं। दुनिया के 3 महान डॉक्टर जिन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ एक जानवरों की भी नसबंदी की, क्योंकि जानवर भी इंसान के बच्चे पैदा कर रहे थे।
जैसे मछली, बंदर, हिरन, मटकी और खीर खाने से भी बच्चे पैदा हो रहे थे। इन तीनों डॉक्टरों ने ऐसा इलाज किया कि अब अवतार देवी देवता भगवान आना बंद हो गया, मनुवादी वायरस पैदा होना बंद हो गया। पेरियार, फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब ने अपने इशारों में समझाते हुए कहते हैं कि तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहते थे।